क्या मार्केट में पैसा डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए, 24 कैरेट गोल्ड लें या गोल्ड, क्या अभी गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं हम लोग, क्या अभी म्यूचुअल फंड में एंट्री कर सकते हैं, या एंट्री छोड़ो एग्जिट तो नहीं करना। चलो आज बात करते हैं। हमारे साथ हमारे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मेरे ऑफिस में मैडम हैं, जो हमारा सारा क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। शुरू करते हैं पॉडकास्ट दोस्तों। तो मैडम क्या समझते हो आप, जो पिछला अगर हम 1.5-2 महीना देखें मार्केट में जो उथल पुथल हुई है, रादर 2.5-3 महीनों से मार्केट नवंबर 25 ऑनवर्ड्स फिर से स्टेबल होना शुरू हो गई थी। जैसे पिछला साल अगर हम देखें, निफ्टी 24,600 पे था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सितंबर 2024 की बात करूं मैं अगर, बिल्कुल सितंबर 24 के बाद नवंबर 25 यानी तकरीबन 12-14 महीनों में काफी डाउन आया और दोबारा से 24,600 पे पहुंचा। 12-14 महीने लग गए आपको उसको दोबारा से अपना स्टेबल होने में। अब सब सोच रहे थे कि यार अब ये पुराने इंडेक्स पे आ गया, अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली लेकिन हुआ ये कि अब देखिए, जो वो 26,600 पे गया था, अब दोबारा 24,300-400 के आसपास घूम रहा है निफ्टी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इसको 12 से 14 महीने लग गए वापस अपनी उसी पोजीशन पे आने के लिए, जो कि सितंबर 24 में था। जी तो लोगों को लगा कि अब नवंबर में ये वापस अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो गया और ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपको पता है कि कुछ ये जियो पॉलिटिक्स वगैरह ये कुछ ना कुछ शुरू हो गया है। जी जी जी, ये पूरी सिचुएशन नजर आ रही थी और फाइनली वॉर शुरू भी हो गई। और लेकिन ये सब चीजें हमने देखा है मैडम चलती रहती हैं। अभी कोविड भी आया, मतलब कोई ना कोई हर साल सवा साल में बड़ा ही इस तरह से डिजास्टर काइंड ऑफ चीज आती है जो शेयर मार्केट को इम्पैक्ट कर जाती है। लोग बड़ा पैनिक करते हैं उस समय। आपका क्या क्या कहते हो इसके बारे में? सर यही सिचुएशन है, आपका जो एक इन्वेस्टर का बिहेवियर बताती है। आपने देखा होगा पास्ट हिस्ट्री में कुछ भी उठा के देख लो, कितने क्राइसिस आए, जियो पॉलिटिक्स है और भी जैसे बबल आया था और आईटी में, और उसके बाद ये कोविड का सबसे बड़ा जो हमने फेज देखा, जो कि हमने सोचा ही नहीं था कि 3 महीने सब कुछ बंद हो जाएगा। उसमें तो लोग सबसे ज्यादा पैनिक किए थे और अपना पैसा निकाल लिया था। लेकिन जिस इन्वेस्टर ने मार्केट के बिहेवियर को समझा और अपने आप को पेशेंटली उसमें बने रहे और उसमें और पैसा डाला, ये समझते हुए कि इसने वापस अपनी पोजीशन पे फिर जाना है। नहीं, और पैसा मैडम, एक तो पता क्या है, लोग पैनिक कर रहे हैं कि भाई हमारा तो पैसा निकाल दो। आप कह रहे हो कि उस समय और पैसा डालना है। सर आप इस चीज को समझिए कि जब मार्केट नीचे जाता है, वो एक समझो डिस्काउंटेड मार्केट है आपके लिए, जिसमें कि आपको कम नैव पे, लोअर नैव पे सबसे ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। उस टाइम पे जो ये चीज को समझ के, ना कि ये देखते हुए कि मेरी रिटर्न गिर गई है, इसको इस तरीके से देखते हुए कि मेरे को ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं और वो भी सस्ते में, कम नैव में, और वो उसको ये समझते हुए पैसा डाल दे उसमें और थोड़ा सा पेशेंसली वेट करे उसकी वापस पोजीशन को पे आने के लिए। नैव मतलब जो मार्केट वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड की। एग्जैक्टली तो आप ये कह रहे हैं, अगर हमें इसको, जैसे मैडम सीए हूँ, हमें फिगर्स ही समझ में आती हैं, मैं एक फिगर्स के साथ एग्जांपल लेता हूँ। बिल्कुल कि आप कह रही हैं जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एक फंड है एडलवीज का, वो 50 रुपए की नैव पे है या 50 रुपए की मार्केट वैल्यू पे है एक यूनिट। एग्जैक्टली और वो किसी भी इस तरह के डिजास्टर या पैनिकिंग सिचुएशन की वजह से अचानक 50 से 40 रुपए पे हो गया है। तो अगर किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाना है, तो पहले उसको 50 रुपए के हिसाब से यूनिट मिल रही थी, अब उसको 40 रुपए के हिसाब से मिल रही है, तो यूनिट उसको ऑफकोर्स ज्यादा मिलेंगी। बिल्कुल सर, वो अक्यूमुलेट होते रहेंगे। बिल्कुल। और जब मार्केट की सिचुएशन बेटर होगी तो वो अपने असली मार्केट वैल्यू जो 50 रुपए थी वहां तो पहुंचेगा ही, उससे आगे जाएगा। आगे भी जाएगा। आपने खरीदा हुआ है 40 रुपए में। बिल्कुल सर। तो आप ये कह रहे हो कि ये डिस्काउंटेड जो है वो 40 रुपए डिस्काउंटेड मार्केट रेट मिला है, सस्ता मिला हुआ है। तो एक्चुअली वो 40 उसका एक्चुअल रेट नहीं है, वो तो ये
टेम्परेरी इन इवेंट्स की वजह से डाउन आ रखा है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल तो रादर कि हम पैसा निकालें मार्केट से, हम पैसा और पंप कर दें उसके अंदर। सर, यही चीज हाँ। समझने वाली है। मैं इसका बड़ा एक सिंपल वे बताती हूँ। आप बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप ब्रांड्स में जाते हो, आजकल सब पता है यूथ है वो ब्रांड ही पहनना पसंद करता है। जब भी कोई हमारे फेस्टिवल आता है तो सेल लगती है ब्रांड्स के ऊपर, तो हम लोग भाग के जाते हैं कि हाँ। डिस्काउंट लगा है और हम फटाफट खरीदे, हमें डिस्काउंट में वो चीज मिल रही है। सब जाते हैं, निगाह रखते हैं, मैं तो खुद रखता हूँ बड़ी निगाह मैडम। तो यही चीज है, यही चीज आपको म्यूचुअल फंड में समझने की जरूरत है कि ये जब भी मार्केट में ऐसा कुछ क्राइसिस पीरियड आता है तो सबसे ज्यादा समझो कि ये डिस्काउंटेड हो रही है मार्केट, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है और पेशेंटली चलना है। प्लस अपने बिहेवियर को इस तरीके से समझना है कि जब भी मार्केट नीचे आ रही है तो आपको समझो कि एक डिस्काउंट मिल रहा है, सेल चल रही है लोग उस मतलब मार्केट इसमें में। क्या मैंने क्या नोट किया है, कई बार आते हैं, आप ही को सुनते हैं, बैठे होते हैं हमारे क्लाइंट कहीं आके, तो जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होती है तो बोलेंगे मैडम मैंने तो 10 साल 15 साल के लिए पैसा डालना है, मैं नहीं इसमें से पैसा निकालूंगा, बस मेरा 10 साल बाद कोई बोलता है 3 करोड़ हो जाए, 10 साल बाद कोई बोलता है 5 करोड़ हो जाए, आप उस हिसाब से मेरे को बताइए मुझे कितना। उस समय बड़ा अच्छा वो कोऑपरेट भी करते हैं और पैसा उनका लगना शुरू होता है, तो 6-8 महीने बाद अचानक से मार्केट में कोई डंप आया, या 6-8 महीने में तो ग्रोथ नहीं मिलती है इमीडिएटली, या कोई डंप आया तो कई बार उनका जो पैसा लगा है वो माइनस में दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल ऐप है, 24 आवर एक्सेस है कि कितना पैसा लगाया था, कितना पैसा हो गया है, सब देखते रहते हैं। तो उस समय एक पहले तो बोलते हैं कि हमें 10 साल 15 साल पैसा टच नहीं करना, इन्वेस्ट करते रहना है। 6-8 महीने में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फोन पे फोन कि सर हमारा पोर्टफोलियो देखो, आपने हमारे फंड सही फंड में लगा रखे हैं, क्या मैं पैसा निकाल लूं मार्केट में से, क्या मैं गोल्ड में डाल दूं, या क्या मैं ये कर दूं। मतलब बहुत जैसे पैनिकिंग सिचुएशन होती है, और जो ट्रस्ट उस समय इन्वेस्टर दिखाता है उसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उस केस में कैसे हम इनको क्या, हम तो समझ रहे हैं, चलो ठीक है, क्लाइंट को किससे समझाएं, और वो ऐसे नहीं कि बस हम कह रहे हैं, उसको पूरा अंदर से एक ट्रस्ट बैठे कि वाकई ये जो सिचुएशन है टेम्परेरी है, उसमें क्या करना चाहिए बेसिकली। सर आपकी बिल्कुल बात सही है। एक्चुअली यही हमारा रोल है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। हम क्यों बार बार बोलते हैं कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक ह्यूमन बिहेवियर है। ये हमें सही कह रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने मैंने देखा है, कोई ग्रो ऐप में, कोई फलाना ऐप में पैसा डाल देते हैं, सिप शुरू करते हैं, और जैसे ही मार्केट गिरती है या कुछ होता है, वहां पे उनको कोई बताने करने वाला होता नहीं, हाथ में फोन है, 2 क्लिक करते हैं, चल पैसा विड्रॉल, पता चलता है महीने बाद मार्केट फिर वहीं पहुंच गई है, अब दोबारा एंटर करने का सोचते हैं, मतलब इसी दुविधा में रहते। तो बेटर है फाइनेंशियल एडवाइजर को तो साथ में रखना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल मैम सही है ना, ह्यूमन बिहेवियर है। अब आप पास्ट हिस्ट्री ही देख लो, पीछे ही थोड़े महीने पहले, कि जैसे मार्केट अभी स्टेबल नहीं हुई है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड जैसे बढ़ रहा है तो उसकी तरफ भाग रहे हैं। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि जो चीज बढ़ती है उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। जैसे 2023 से 24 के बीच में, 2023 से 24 में मार्केट ने भागना शुरू किया था, तो लोगों के हमें खुद ही कॉल्स आ रहे थे कि मैडम हमें हमारा पैसा डालिए, हमें म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट ओपन करना है, तो खुद से ही कॉल्स आ रही थी। लेकिन अब जब मार्केट नीचे है और गोल्ड बढ़ रहा है तो लोग गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, इसी को ही हमें फिर अचानक एक साल गोल्ड चला, अगले साल मान ले मार्केट चलेगी, गोल्ड डाउन आ गया, फिर मार्केट तरफ आ गई, कंफ्यूजन सी स्थिति बनी रहती है, भेड़ चाल बनी रहती है। सर ये अपना एक जो पहले दिन आता है इन्वेस्टर के 10 साल 15 साल, वो अपना गोल ही भूल जाता है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहीं पे ही हमारा मेजर रोल जो है शुरू होता है कि हमें कैसे इन्वेस्टर्स को समझाना है मार्केट को लेके। और प्लस मेरे पास डाटा है कि जितनी भी अभी मार्केट सितंबर 24 से लेके ये 25 या अभी भी जैसे थोड़ा डाउन चल रही है क्राइसिस की वजह से, तो जो जिन्होंने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट्स जैसे ग्रो एप्स हैं या ओपन जो भी एप्स चलते हैं उसमें अपना डीमैट अकाउंट खोल के खुद ही सिप्स चलाई हैं, तो सबसे ज्यादा वही इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी सिप स्टॉप्स करी हैं। जिन्होंने सिप्स अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू लगाई हैं
उनकी सिप स्टॉप्स नहीं हुई अच्छा है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मतलब जो अब खुद से सिप लगा रहे हैं ग्रो ऐप वगैरह से, सबसे ज्यादा स्टॉपेज का जो डेटा है वो उनका ही है। बिल्कुल सर, ऑनलाइन जो है लगा रहे हैं उनका ही है, और क्योंकि वो पैनिक कर गए, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। उनको समझाने वाला कोई नहीं है। वो खुद से क्या करते हैं, देखते हैं कि अब ये चीज चल रही है, इसमें पैसा डाल देते हैं। नहीं नहीं, अब इसमें ये तो नीचे आ रही है, नुकसान हो रहा है, पैसा निकाल लो। उनको ये चीज समझ चलिए, में ही नहीं आती है कि इसमें बने रहना जरूरी है। और सिप एक ऐसी चीज है जो कि आप इसको कंटिन्यूसली हर मंथली करते रहते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा आप पूल करते रहते हो मार्केट में, तो यही आपको कंपाउंडिंग क्रिएट करके जाती है। अरे भाई, मार्केट नीचे नहीं जाएगी तो आपकी कंपाउंडिंग कैसे क्रिएट होगी? हाँ मतलब मार्केट का तो नेचर ही ऐसे है कि मार्केट नीचे से मैंने ऊपर। पहले मैं खुद बड़ा पैनिक करता था, मैं सच्ची बताऊं आपको, क्योंकि पहले मैं खुद एज एन इन्वेस्टर, मैं 2000 कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली साल, हल्के हल्के पैसे लगाने शुरू किए जैसे, तो मैं खुद पैनिक करता था। तो लेकिन जैसे जैसे एजुकेट हुए इस मामले में, हमने देखा, तो मैं भी समझा हूँ कि जब मार्केट गिरती है तब हमें दुखी नहीं होना, हमें खुश हो जाना है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको कौन सा आज पैसा निकालना है? हाँ बिल्कुल, वाह क्या बात, हम मुझे कौन सा पैसा अभी निकालना है, तो मेरा क्या हो जा रहा है सर एक भैया, मेरे को तो तब प्रॉब्लम है ना जब पैसा निकाल, मेरे को तो पैसा मैं तो डाल रहा हूँ, तो मार्केट गिरेगी तो फायदा है। लोग पता नहीं, ये बड़े सिंपल सी कैलकुलेशन या सिंपल सी बात मैथमेटिक्स। है, आपको अपना पैसा डालना है। पहले आपके अपने माइंड को समझाना होगा कि मुझे लंबे समय के लिए इसमें जाना है। और मार्केट अगर गिर रही है, मैं तो कह रही हूँ 2 साल गिरी रहे, मुझे आज पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा सस्ते में बाइंग चल रही है, मेरी सिप हर मंथली जा रही है। मैं चाहूँ उसमें लमसम डालूं, मेरी सिप भी कंटिन्यूसली जा रही है, मेरी तो यूनिट्स ज्यादा बाइंग हो रही हैं। मेरे को तो डिस्काउंटेड मार्केट मिली हुई है। तो मेरे को आज नहीं चाहिए पैसा, मार्केट नहीं चल रही, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज को हमें समझना होगा। ये चीज हम इन्वेस्टर्स को भी समझाते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए उनकी सिप्स हमारे पास स्टॉप्स नहीं होती हैं, इवन वो लमसम भी पुट करते इस चीज को समझते हुए। तो इन्वेस्टर्स को अपने बिहेवियर को समझना होगा और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलना होगा। आप अपना पर्सनल डॉक्टर रखते हो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो। आपको कोई भी है, वकीलों का पचड़ा होता है, वकीलों की सलाह लेते हो, आप खुद से तो नहीं कुछ करते हो ना। तो आप किसी की सलाह के बिना बढ़ते नहीं हो। तो आप अपनी जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे बिना सलाह लिए, जहां देखो कोई किसी दोस्त ने बता दिया, किसी ने ये बोल दिया कि यार यार ये तो ऐसे आपको पैनिक कर देता है, तो आप उसके मतलब थ्रू उसकी बातों उसके थ्रू समझ के आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वैसे ही कर रहे हो। अच्छा, अभी अगर बात करें मैडम कि फिलहाल जो सीन चल रहा है, जैसे हमने बात की कि सितंबर 24 में जहां शेयर मार्केट थी, अगर मैं निफ्टी 50 को देखूं, 26,500 के आसपास कहीं था, और नवंबर 25 आते आते बड़ी मुश्किल से दोबारा वो वहीं पहुंचा, क्योंकि गिर गया था उसके बाद। बिल्कुल। और अब हम मार्च में हैं और फिर से वो उस लेवल से भी नीचे है, यानी इस समय निफ्टी 50 अपने 1.5 पौने 2 साल के लेवल से भी नीचे है। तो ये टाइम तो मैं समझता हूँ फिर हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कि जो 1.5 साल की ग्रोथ होनी चाहिए तो वो ग्रोथ नहीं ही हुई, बल्कि उससे भी माइनस में है। तो हमें 1.5 साल में जो हमने खरीदे यूनिट्स, बड़े सही दाम पे खरीदे हमने तो। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन हमने जो वो 1.5 साल में पैसा डाला, वो आज की डेट में हमारा एट पार ही दिख रहा होगा, जितना डाला उतना ही पड़ा, या शायद थोड़ा बहुत उससे कम ही है, जो लोग पिछले 1.5 साल में घुसे होंगे इस मार्केट में। लेकिन उनको ये बेनिफिट अभी दिख नहीं रहा कि उन्होंने जो बहुत इन पूरे 1.5 साल में उनको माल बड़ा सस्ता मिलता आ रहा है। और अब अगर ये दोबारा, अब पहले तो अपना वो 1.5 साल को रिकवर करेगा, वो 4 महीने में कर जाए, 6 महीने में कर जाए, उसके बाद फिर उसने आगे की रिकवरी भी तो करनी है, पिछले 1.5 साल की करनी है और अब से आगे बढ़ना है। तो उनका तो पैसा मैं समझता हूँ मैडम बहुत तेजी से बढ़ेगा फिर। सर यही चीज समझने की बात है। हम क्या करते हैं, हम आंखों को जो दिखता है ना, हम वही देखते हैं। हमें
रिटर्न को नहीं देखना है। मैं वही आपको दोबारा से बोलना चाहूंगी कि हमें रिटर्न को नहीं देखना है, हमें ये समझना होगा कि हम जो है डिस्काउंटेड मार्केट में बैठे हुए हैं और ये हम जितना ज्यादा कर सके इसमें लमसम तो डालें ही, प्लस सिप भी जो चल रही है उसको भी कंटिन्यू करें, उसको स्टॉप ना करें। अच्छा, लमसम भी डालें आप कह रहे हो? बिल्कुल सर। सिप भी चले, हाँ लमसम भी सही बात है, क्योंकि मार्केट काफी गिरी है, तो लमसम मतलब इकट्ठा लाख 2 लाख 5 लाख अपनी जेब के हिसाब से वो भी डाल दिया। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो सितंबर 2024 के पीरियड में एंटर किए हैं, जिन्होंने अपने नए डीमैट अकाउंट खोले हैं, इनको तो अभी रिटर्न दिख ही नहीं है। और हाँ, उनके मुझे काफी कॉल्स आते हैं कि मार्केट मैडम, गिरी रही 1.5 साल, हाँ तो कहाँ से दिखेगी रिटर्न? सही बात है। उनके मुझे काफी कॉल्स आते हैं कि सर मैडम देखो कि ये तो 1.5 साल चल से ही नहीं पैसा रहा कर है, रहे हैं, पैसा इवन माइनस क्या में दिख है, रहा है। तो इससे अच्छा उनको गोल्ड में डाल देते, ये कर देते। बिल्कुल, तो उनको हाँ, यही मैंने समझाया है कि आपको पेशेंट करो, कि आप लकी हो कि आप गिरती मार्केट में एंटर कर रहे हो, और 2 साल के बाद या आगे 2 या 2.5 जितने भी हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्टेड तो हम भी नहीं है, लेकिन इतना है कि जो भी इसकी पास्ट हिस्ट्री है, इसने जितनी देर ये स्टेबल रहा है, नीचे रहा है निफ्टी 50, इसने आगे तो बढ़ना है, प्लस इसने जो पिछली भी है वो भी रिकवरी करनी है। तो जैसे ये आगे बढ़ेगा, तो जिन्होंने 24 में एंटर किए है ना, उनकी रिटर्न देखना सर सबसे ज्यादा बनेगी। क्या बात है। और अभी जो वॉर सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से जैसे मार्केट अभी कल ही हमने देखा अच्छा खासा डंप था, 1000-1200 पॉइंट का मिड कैप में डाउन था। तो आपने तो कल भी मैं देख रहा था लोगों के पैसे डलवाए सर हैं ये काफी। अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें अपॉर्चुनिटी के तौर पे अच्छा, समझना मैं होगा। वही बात, मतलब कई जो तो एजुकेटेड इन्वेस्टर है वो समझ रहा है और वो पैसा डाल रहा है गिरी मार्केट, वो कल निकालने कल के। मुझे खुद से कई लोगों के, जिन लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे तो लॉन्ग टर्म में जाना है और मार्केट गिरी है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो मैं पैसा डालूं, तो उनके मेरे खुद कॉल आए हैं कि मैडम हमारा लमसम डाल दो आज, तो मैंने कल पुट भी किया मतलब पैसा। यही फर्क रह जाता है कि अगर हम ऐप के थ्रू कर रहे हैं और ऐप, क्योंकि म्यूचुअल फंड को हम देखें मोर और लेस सारे म्यूचुअल फंड आसपास ही रिटर्न देते हैं। लॉन्ग रन की बात करें 14%, 13%, 15%, लेकिन गैप जो बनता है वो, अगर मान लो कोई 12-13% रिटर्न ले रहा है, और अगर कोई इन्वेस्टर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड का एडवाइजर के थ्रू ले रहा है, वो आपकी रिटर्न को 20% तक भी ले जाता है। वो इसी वजह से कि जब मार्केट गिरी है, तब आपकी मार्केट गिरी में आपका ऐसे, आपने जैसे कल आपने फोन करवाए या आपको फोन आए, आपने लमसम डलवा दिए, वो सस्ती मार्केट में ज्यादा खरीदा गया, वो फायदा उठा लिया गया। अब मार्केट फिर से दोबारा हफ्ते 10 दिन में रिकवर कर जाएगी, वो मौका गया हाथ से। सर मैं आपके साथ एक डाटा आपके शेयर करूंगी कि जो भी क्राइसिस पीरियड में जिन लोगों ने पैसा डाला है और जो नॉर्मल पीरियड में पैसा बना है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न क्राइसिस पीरियड में पैसा डालने वाले को मिले। ऑफ कोर्स वो है, बनेगा ही डाटा, क्योंकि सस्ते में यूनिट बाय हो रही है और जो मार्केट रिकवर कर जाती है उसको फायदा हो जाता है। चलिए, अच्छा गोल्ड के बारे में बात करें मैडम, की जैसे पिछले आपने देखा 1.5-2 महीने में तो गोल्ड में जैसे ना सुनामी सी आई है, हर एक बंदा गोल्ड की बात कर रहा है। हालांकि हमने, हमारे पास भी गोल्ड वगैरह को लेके काफी क्लाइंट हैं, और तो गोल्ड के ऊपर आप बोलें कि इस समय गोल्ड में एंटर करना ठीक है क्या, कि या गोल्ड अपनी रिटर्न दे चुका है पिछले 1.5-2 महीने में? और मतलब जिस हिसाब से ये बढ़ा है, इसको तो मैं नहीं समझता कोई प्रेडिक्ट कर सकता था। ये तो या तो कंप्लीट एक लक है, और क्या बोल सकते हो आप, बताइए प्लीज। सर मैं गोल्ड के बारे में आपको ये बोलना चाहूंगी कि ठीक है, ये पिछले साल जरूर अपना थोड़ा इसने स्पीड से थोड़ा बढ़ा है और लोगों का तभी ध्यान गोल्ड की तरफ ज्यादा गया है, लेकिन अभी जो ये गोल्ड के बढ़ने की सिचुएशन है, इसमें एंटर करना मैं चाहूंगी कि ये सही नहीं है, क्योंकि इसके का जो पीछे का कारण यही है कि जो हमारी जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट जब नीचे आती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये गोल्ड उसके ऑपोजिट काम करता है, गोल्ड बढ़ता है। तो मार्केट नीचे गोल्ड ऊपर, हाँ ये बात भी सही है, ठीक है ना। तो अभी मैं चाहूंगी कि जितना गोल्ड ने अपना स्टेबल होना था या जितना इसने बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अभी जो वजह है गोल्ड के बढ़ने की, वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक जियोपॉलिटिक्स की वजह से, ये क्राइसिस की वजह से, पैनिक सिचुएशन की वजह से एक डिमांड निकल के आ रही है। एग्जैक्टली ये आपके लिए रिस्की होगा जो लोग अभी एंटर इसमें करेंगे या लमसम डालेंगे। आपको ये इसमें जाना ही क्यों है? आप उस चीज में जाओ ना जो चीज डिस्काउंटेड है।
जो चीज कम है आप उसमें पैसा पुट करो, जो ऑलरेडी अप है आप उसमें पैसा कैसे बनाओगे? नहीं तो अगर मान लीजिए लमसम की जगह अगर एसआईपी गोल्ड रिलेटेड फंड में डाल दी जाए, वो उसके बारे में क्या बोलते हैं? क्योंकि गोल्ड की मैडम हमने देखा है, ऐसा तो है नहीं कि कभी माइनस में रहता है, गोल्ड हमेशा रहा तो प्लस में ही है। हाँ इतना है कि किसी साल वो तेजी से बढ़ता है तो किसी साल थोड़ा स्लो बढ़ता है। जरा पास्ट हिस्ट्री उठा लीजिए, देखिए जो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो उसको मैं इक्विटी ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के कंपैरेटिवली इक्विटी ज्यादा रिटर्न बना के देके गई है। हम्म। अगर तो आपने लॉन्ग टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करना अरे है, क्या हो गया? क्लाइंट मैडम आज की डेट में तो यंगस्टर आईटी वाले इतने हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ ही 21-22 साल में ही आईटी का वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर देते हैं। और 70-80 साल तक के बुजुर्ग भी हमारे क्लाइंट हैं जो सारी उम्र अच्छा काम कर चुके हैं, अभी पेंशन पे हैं, रेंटल इनकम पे है, बैंक से ब्याज उनको आ रहा है। और कहाँ इन दोनों में क्या फर्क है? अभी कोई 70-80 साल का बंदा कहेगा यार मैं अभी एसआईपी लगा के क्या करूंगा, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? और उनके पास मान लीजिए इकट्ठा पैसा पड़ा है, कोई करोड़ 2 करोड़ पड़ा है, या उनके पास कोई मंथली इनकम आ रही है, रेंटल ब्याज इनकम आ रही, उनके लिए आप पूरा सीनियर सिटीजन के बारे में बताएं जो 70 to 80 की एज में है। उनके लिए क्या उनको पैसा अपना एफडी में रख देना चाहिए, उनको म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहिए? सर आप ये सोचिए कि जो हम एफडी में पैसा ये लोग रखते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट होता है कि हमें एफडी से ब्याज आ रही है, हम ब्याज खा रहे हैं, ठीक है, सफिशिएंट है। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि जो आपकी कैपिटल है, आप उसका सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन ही आप उसका यूज कर रहे हो, उसकी जो कैपिटल है वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। जी बिल्कुल। तो आपको अगर आप ये पैसा इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप ये पैसा डालते हो, और आपने सुना होगा एक एसडब्ल्यूपी के बारे में। एसडब्ल्यूपी में मैडम कैसे वे, मैंने तो सुना है लेकिन मैं चाहता हूँ हम ऑडियंस हमारी समझे। एसडब्ल्यूपी के बाद थोड़ा आप डिटेल में बताएं। एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान। इसका मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके हिसाब से एक आप अमाउंट डिसाइड करके हमें बताएं कि हमें ये मंथली हमें विड्रॉ करना है, तो वो आपका विड्रॉ लग जाएगा। वो विड्रॉ जो है आपको आएगा हर महीने आपके अकाउंट में। बाकी का जो अमाउंट है वो इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, जो कैपिटल है वो मार्केट के हिसाब से आपकी ग्रो करती जाएगी सर। तो इसमें क्या है कि आपने इंटरेस्ट पोर्शन तो यूज किया एज अ एक्सपेंसेस जो भी है, बैंक से जितना इंटरेस्ट आया है उतना तो इंटरेस्ट निकाल लिया, बिल्कुल, प्लस जो पैसा पड़ा है मेरा पड़ा है एफडी में तो बढ़ नहीं रहा, यहाँ वो बढ़ भी रहा है, यहाँ वो बढ़ भी रहा है। एग्जैक्टली ओके तो मतलब सही कह रहे हो। तो ठीक है, मैं मान लीजिए अपने आप पे लेता हूँ कि मैं आज 70-80 साल का हूँ, तो मैं जब तक हूँ वो जो ब्याज की इनकम जितना मैं एसडब्ल्यूपी से निकाल लूंगा, और जो मेरा पड़ा हुआ पैसा है वो मेरे बच्चों के काम आ जाएगा, लेकिन ग्रोथ के साथ काम में आएगा। एफडी में तो मैंने कोई 50 लाख की एफडी कर दी है तो 50 लाख का 50 ही पड़ा रहेगा, ब्याज मैं खुद खा जाऊंगा। अच्छा वो 50 एसडब्ल्यूपी में क्या है, भी मैं ब्याज तो खाऊंगा, वो 50 लाख भी मेरा 60-70-80 जब तक भी मैं वो बढ़ता जाएगा। सर, और वो बच्चों आप को ये बड़ा समझे कि आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने एक इतना एक्सपोजर, इतना पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया कि आपने अपने एक्सपेंसेस तो यूज किए उस पैसे से, एक्सपेंसेस तो किए, प्लस जो आपकी वो कैपिटल है वो भी ग्रो कर रही है जिसको आपकी नेक्स्ट जनरेशन भोगेगी। ठीक हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि सीनियर सिटीजन भी एसआईपी नहीं तो अगर उनके पास लमसम पैसा पड़ा है 50 लाख 1 करोड़ जो भी उनके पास इजीली है, वो बैंक की जगह पर इसमें रख दें तो भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो ब्याज का ब्याज भी खा सकते हैं, मतलब एफडी का फायदा भी और म्यूचुअल फंड का भी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सर। और एफडी की तरह पैसा उनके ऐप में है, जब वो बोलेंगे पैसा उनके बैंक में जब वो बोलेंगे आ जाएगा। उसको आप बढ़ा और कम भी कर सकते हो। से हर साल वही एक्सपेंसेस तो रहते नहीं है, हर साल एक्सपेंसेस भी हमारे बढ़ते हैं, तो आप अपनी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो कि मुझे ये मेरी अमाउंट सेट कर दे कि मेरे को मंथली इतना विड्रॉ है। एफडी में जैसे होता है ना बाद में नॉमिनेशन हर पेरेंट्स को है कि जब तक हम हैं ठीक है, हमारे बाद पैसा इजीली हमारे बच्चों को मिल जाए। तो इसमें फिर कैसे है, मान लीजिए कोई बुजुर्ग ने लगा रखे हैं और वो ना रहे, उसके बाद फिर वो पैसा
जैसे एफडी में तो जो भी नॉमिनी है उनको मिल जाएगा, इसमें भी वैसे ही नॉमिनेशन का सिस्टम रहता है? बिल्कुल सर, इसमें भी नॉमिनेशन का रहता है। जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो नॉमिनी साथ में जो है उसकी डिटेल्स आती हैं। कल इन केस इन फ्यूचर उस इंसान को कुछ हो जाता है, जो बुजुर्ग है, जो भी सीनियर पर्सन है, तो जो भी नॉमिनी होगा वो पैसा उसको ही मिलेगा। वो चाहे उसको एसडब्ल्यूपी में रखे, वो चाहे उसको विड्रॉ करे, वो चाहे उसको एसआईपी भी कर सकता है। चलिए ठीक हो गया, तो अच्छा रहा है मैडम। मतलब मैं समझता हूँ फिर तो आज हमारे काफी डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि लोग अगर इसको अच्छे से समझेंगे जो हम इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, तो कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं करना चाहिए। चाहे किसी भी तरह की मार्केट की कंडीशंस आ जाएं, चाहे वो वॉर की सिचुएशन आ जाए, किसी बड़े बड़े लीडर का किसी किस्म का देश को कोई नुकसान इस तरह से हो जाए, तो मार्केट तो इन सेंटीमेंट्स पे चलती है, वो तो ऊपर नीचे होगी ही। किंतु हमें बने रहना चाहिए और बल्कि उस गिरी हुई मार्केट की गिरावट का फायदा उठाते हुए उसमें और पैसा डालना चाहिए। सर, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी पॉपुलेशन है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है, जी। तो कोई भी ग्लोबल वाइज क्राइसिस आएगा उसका असर मार्केट पे जरूर पड़ता है, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही हमारी स्ट्रेंथ है। हाँ, मतलब वो सही कह रहे हो आप। टेम्परेरी तो मार्केट पे इफेक्ट आता है लेकिन परमानेंट नहीं आएगा। इतनी पॉपुलेशन है हमारी, तो पॉपुलेशन की वजह से हमारी इंडस्ट्री फल फूल रही है, क्योंकि कंजम जितनी पॉपुलेशन है उतनी कंजम्पशन है हर चीज। एग्जैक्टली। और जितनी कंजम्पशन है उतनी फिर डिमांड है तो इंडस्ट्री ने चलना ही है। इंडस्ट्री ने चलना है तो शेयर मार्केट ने भागना है। तो सारी इंटरलिंक्ड हैं चीजें। तो हमारी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की इतनी अच्छी है कंजम्पशन की वजह से, तो हमें यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेम्परेरी फॉल आते हैं, उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि टेम्परेरी फॉल में पैनिक ना करें। चाहे कोई छोटा इन्वेस्टर है, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर है, कहीं नहीं आपका कोई पैसा जा रहा, सेफ रहें। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है मैडम, एफडी में एक फ़ायदा रहता है कि लोग ना 50 लाख की 1 करोड़ की एफडी कराई और पैसा ज़रूरी चाहिए टेम्परेरी, तो एफडी नहीं तुड़वाते बैंक। आपने सुना आजकल ओडी इशू कर देते हैं, मतलब 90% अमाउंट ओडी के रूप में से। अगर किसी की 50 लाख की एफडी है तो 45 लाख रुपए तक की उसकी ओडी इशू हो जाती है, और उस पर एक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी एप्लीकेबल है बैंक उनसे चार्ज करता है। और जब आपके पैसा आए वो पैसा वापस जमा करा दो, तो एफडी नहीं टूटती आपकी। तो कई लोग इस चीज़ का भी, तो म्यूचुअल फंड में फिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? सर, म्यूचुअल फंड में भी हमारे पास ऑप्शन रहती है लोन की। आपके जितने भी म्यूचुअल फंड में आपके फंड्स पड़े हैं, उसमें उस फंड्स के अगेंस्ट आप अपना लोन ले सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी अमाउंट का है, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतना इंटरेस्ट रेट जो है उसका कम होगा। ओके। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट अपना जो लोन ले रहे हो, जो आपकी कैपिटल म्यूचुअल फंड की पड़ी है वो एज इट इज पड़ी रहेगी, और जो उसके ऊपर रिटर्न है वो एज इट इज क्रिएट होती रहेगी। हाँ, ये भी है। अगर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया तो वो ग्रोथ होनी बंद, सॉरी, सर, आपकी कंपाउंडिंग हिल जाएगी ना। म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया तो ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी हमारी, कंपाउंडिंग हमारी हिल जाएगी। आप सही कह रहे हो। तो अगर किसी को इस तरह से पैसा चाहिए इमरजेंसी, तो म्यूचुअल फंड में भी ये सुविधा अवेलेबल है कि आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। म्यूचुअल फंड आपका एज इट इज रहेगा, लोन लीजिए, उसका आप ईएमआई बनाइए, या आपको पास अगर पैसा एक साथ आ जाता है बाद में, आप वो रीपे कर दीजिए। तो जब फिर तो म्यूचुअल फंड मतलब हर तरह की लिक्विडिटी इशू दे रहा है आपको। ठीक है, ये भी अच्छी बात कही बताई आपने मैडम। अब हम बात करते हैं अपने यंगस्टर्स की। जैसे मैंने बोला, आज की डेट में तो 21-22 साल का बच्चा जो पढ़ भी रहा है, साथ में एज अ फ्रीलांसर कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वो प्लीज बताएं उनके लिए क्या बेस्ट टाइम रहेगा, क्या बेस्ट अमाउंट रहेगी, किस तरह से उनको प्लान करना चाहिए प्लीज। सर, इसमें क्या है कि यंगस्टर्स को पहले तो ये सोचना होगा कि ये जितनी जल्दी इसमें एंटर करेंगे उतना उनके पास टाइम मिलेगा इनको ठीक है। पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। से कोई 21 साल में ही छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो स्मॉल सिप के अमाउंट से शुरू कर सकता है। जी जी। ठीक है, तो उसके पास वो 25-30 साल पड़े होंगे अपने एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए।
तो वो छोटी अमाउंट से सिप को स्टार्ट कर सकता है। जितना आप लेट करते जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करने में आपके सिप की अमाउंट को भी उतना बढ़ाना होगा। तो बेटर है कि आप जितने कम एज में इसमें एंटर कर जाओ, छोटे मोटे सिप से शुरू कर लो। इससे आपको क्या है, एक तो सेविंग करना आप सीखोगे। 2-2,500 5,000 की सिप से भी आप एंटर कर सकते हो। बिल्कुल सर, आजकल के यंगस्टर 1,000 रुपया पिज्जा खा के आते हैं, ऐसे उड़ा देते हैं। यहाँ सही बात है, तो आजकल तो आते ही गए। इससे क्या है कि एक तो वो सेविंग करना सीखेंगे कि सेविंग कैसे करते हैं, प्लस उनका इंटरेस्ट इसमें पैदा होगा जब उनको दिखेगा कि हमारा पैसा बढ़ना शुरू होगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात बोली कि सेविंग करना सीखेंगे, क्योंकि 21-22 साल की उम्र में किसी को नहीं, इतना सब सोचते जरूर हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते सेविंग के प्लान को डिसिप्लिन के साथ। तो ये एसआईपी उनको एक ये चीज जरूर सिखाएगी, उनका नेचर ही ऐसा बन जाएगा कि हाँ, मैं जो कमा रहा हूँ उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन मैंने इन्वेस्ट करके रख देना है। सर ये चीज ना घर से ही आती है, जैसे हम कहते हैं ना एक बच्चा घर से सीखता है। जी। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझना होगा। हाँ, ये सबसे पहले पेरेंट्स को समझना होगा। अगर वो पेरेंट्स डिसिप्लिन बनाएंगे तो वही चीज बच्चा भी आगे सीखेगा। तो आज मेरे पास जो भी इन्वेस्टर्स हैं, हम पेरेंट्स एज अ उनको ये गाइड भी करते हैं कि आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। और जैसे ही आपका बच्चा 20-21 साल का या 18 साल का प्लस होता है, ऐसे भी हमारे पास इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपने बच्चों की भी सिप्स स्टार्ट कर दी है, ताकि वो देखे और सीखे कि मैंने कैसे करना है। आज ठीक है, पेरेंट्स पे कर रहे हैं, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ कमा नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कमाना करवा दिया, बिल्कुल पेरेंट्स ने बच्चे को किक ऑफ करा दिया कि भाई ये ले, साल 2 साल 3 साल से तो मैं कर रहा हूँ, अब तुम्हारा ये अर्निंग शुरू हो गया है, अब चाहे इसमें जो मर्जी तुम कंट्रीब्यूट करो, ये तुम्हारे हवाले किया मैंने, चल। बच्चे को भी एक बनाया एक पोर्टफोलियो मिल जाएगा कि हाँ भाई इतने पैसे पड़े हैं। और ये सबसे बढ़िया हैबिट है जो एक पेरेंट्स के थ्रू एक बच्चे में आती है, सेविंग। जी बिल्कुल। नहीं, ये बहुत एक सही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इसको नटशल में समराइज करूं कि जितना अर्ली आप म्यूचुअल फंड में एंटर कर जाओगे, उतना ही जल्दी और उतना बड़ा एयूएम आपका बन जाएगा। एयूएम मतलब उतना ही बड़ा आपका जो पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, और जितना जल्दी वो बड़ा होगा उतनी ही तेजी से वो ग्रो भी करेगा। कि अगर मान लीजिए मेरा एक पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है और मैं 15% की रिटर्न हर साल उसमें ले रहा हूँ, तो साल में मेरा 1.5 लाख रुपए ग्रो हुआ। वही अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है तो साल में मेरा 15 लाख रुपए से मेरा पोर्टफोलियो ग्रो कर, कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 15 लाख। तो इसीलिए जितना हम जल्दी घुस जाएं पोर्टफोलियो में और उसका जितना जल्दी उसको बड़ा करें तो हमारे लिए बेटर है। और उसके लिए वही आपने जैसे पहले बोला, एसआईपी रखें, उसको हर साल टॉप अप करें, एसआईपी को भी बढ़ाएं, लमसम को भी हर साल डालें, फिर गिरी हुई मार्केट में भी डालें। वो सारी टेक्निक्स हमारी यही काम आ जाएगी। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंसी किसी चीज में जब तक नहीं लेके आओगे वो आपको रिजल्ट नहीं सही बात है, सही। कंसिस्टेंसी इज वेरी, बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। तो वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। बिल्कुल। चलिए ठीक है मैडम। तो मैडम बहुत अच्छा रहा हमारा ये सेशन, वॉक विद द टॉक वाइल ड्राइविंग, और एक अच्छी म्यूचुअल फंड को लेके हमने गोल्ड को लेके, शेयर मार्केट को लेके, हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके डिस्कस किया, और आपने बड़े अच्छे से हर चीज़ का अच्छे से जवाब भी दिया। उसके बाद भी कोई कमेंट, कोई कोई डाउट रह जाता है तो आप काइंडली हमें कमेंट करें, और हम कोशिश करेंगे आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इस तरह की वीडियो फ्यूचर में आपके लिए और बनाएं। थैंक यू दोस्तों।